अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़ा खान। सबसे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जो अपकमिंग जॉब्स के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के बारे में बताऊँगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान 1977 में अब तक की गई 26 तरमीम आसान उर्दू ज़बान में इख्तिसार के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली तरमीम की जो कि 1974 में कायम की गई। इसमें आईन पाकिस्तान 1977 की पहली तरमीम में पाकिस्तान के हदूद अरबा का दोबारा तयन किया गया। दूसरी तरमीम के बारे में हम बात करते हैं कि जो कि 1974 में ही कायम की गई। इसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं तीसरी तरमीम की जो कि 1975 में कायम की गई। तो दोस्तों, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ाया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी ऐसे शख्स को नामालूम मकाम पर रखना जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथी तरमीम की जो कि 1975 में कायम की गई। इसमें अक़लियतों को पार्लियामेंट में इजाफी सीटें दी गई। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाँचवीं तरमीम की जो कि 1976 में कायम की गई। इसमें हाई कोर्ट का इख्तियार समात वसी किया गया। दोस्तों, छठी तरमीम के बारे में अब हम बात करते हैं जो कि ये भी 1976 में ही कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत बिल तरतीब 62 और 65 साल की गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सातवीं तरमीम के बारे में जो कि 1977 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म को ये पावर दी गई कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की आवाम से एतमाद का वोट हासिल कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं आठवीं तरमीम के बारे में जो कि 1985 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम से समी सदारती निज़ाम मुतारिफ करवाया गया और सदर को इजाफी पावर्स दी गई। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं नौवीं तरमीम की जो कि 1985 में ही कायम की गई। इसमें शरिया लॉ को लॉ ऑफ द लैंड का दर्जा दिया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 10वीं तरमीम की जो कि 1987 में कायम की गई। तो इसमें हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के इजलास का दुरानिया मुकर्रर किया गया कि 2 इजलास का दरमियानी वक्फा 130 दिन से नहीं बढ़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 11वीं तरमीम की जो कि 1999 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि दोनों असम्बलियों में सीटों की रिवीजन की गई। तो इसी तरह दोस्तों, अब हम बात करते हैं 12वीं तरमीम की जो 1991 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि संगीन जराइम की तेज़ तरीन ट्रायल के लिए खसूसी अदालतें 3 साल के लिए कायम की गई। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 13वीं तरमीम की जो कि 1997 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि सदर की नेशनल असम्बली तहलील करने और वज़ीर आज़म हटाने की पावर्स को ख़त्म किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 14वीं तरमीम की जो कि 1997 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि डिफेक्ट मेंबरान पार्लियामेंट में पाए जाने की सूरत में इनको ओहदों से हटाने का कानून वज़ा किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 15वीं तरमीम की जो कि 1998 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि शरिया लॉ को लागू करने के बिल को पास ना किया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 16वीं तरमीम की जो कि 1999 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि कोटा सिस्टम की मुद्दत 20 से बढ़ाकर 40 साल की गई। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 17वीं तरमीम की जो कि 2003 में कायम की गई। इसमें हम देखते हैं कि सदर की पावर्स में इजाफा किया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 18वीं तरमीम की जो कि 2010 में कायम की गई। इसमें खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील किया गया और आर्टिकल 6 मुतारिफ करवाया गया और इसके अलावा सदर की नेशनल असम्बली तहलील करने की पावर को ख़त्म किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 19वीं तरमीम की जो 2010 में कायम की गई। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से कानून वज़ा किया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 20वीं तरमीम की जो 2012 में कायम हुई। इसमें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील किया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 21वीं तरमीम की जो 2015 में कायम की गई। इसमें APS सानिया के बाद मिलिट्री कोर्स मुतारिफ करवाई गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 22वीं तरमीम की जो 2016 में कायम की गई। इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहलियत का दायरा का तब्दील किया गया कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन सकेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह अब हम बात करते हैं 23वीं तरमीम की जो 2017 में कायम हुई। इसमें हम देखते हैं कि साल 2015 में कौमी असम्बली ने 21वीं तरमीम में 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स कायम की। यह 2 साल का दुरानिया 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हो गया।
इस 23वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्स के दुरानियों को मज़ीद 2 साल के लिए 6 जनवरी 2019 तक बढ़ाया गया। दोस्तों इसी तरह अब हम बात करते हैं 24वीं तरमीम की, जो 2017 में कायम की गई। इसमें मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियों को दोबारा तश्कील दिया गया। इसी तरह दोस्तों अब हम बात करते हैं 25वीं तरमीम की, जो 2018 में कायम हुई। इसमें फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिलाने के लिए सदर ने 31 मई 2018 को दस्तखत किए। दोस्तों अब हम बात करते हैं 26वीं तरमीम की, जो 2019 में कायम हुई। तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सीटें 124 से बढ़ाकर 145 कर दी गई हैं। इसके अलावा नेशनल असम्बली की 342 सीटों को कम करके 336 कर दिया गया है। तो इसी से हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।